रिजवी साहब मुबारक हो जनाब। आपने पिछला इंटरव्यू दिया और उसका रिजल्ट ये निकला कि आपके जितने चाहने वाले थे उनकी मोहब्बतों की वजह से आप यूथ के सदर बन गए और आपके यहाँ पे लास्ट टाइम लाल रंग का रुमाल नहीं था, अब लाल रुमाल है। अब लाल रुमाल ये तब्दीली आई है और ये लाल रुमाल कुर्बानी की निशानी है। जी, कुर्बानी देने के लिए जी हम इमरान खान के चाहने वाले हैं, इमरान खान के सिपाही हैं और हम हर वक्त कुर्बानी देने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल में इमरान खान ने जिस तरह अपनी ज़ात की, अपने ख़ानदान की, अपनी फैमिली की, अपनी सारी जिस चीज़ को भी आप ले लें, जिस तरह से खान साहब ने कुर्बानी दी है, तो हम उनके अदना सा कारकुन होने की हैसियत से हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जी, मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ऐसे उनके शेर हैं, लिस्से दा की ज़ोर मोहम्मद नस जाना है या रोना। तो आप आजकल पीटीआई वाले लिस्से हैं सुने, तो आप रो रहे हैं या भाग रहे हैं? नहीं, ये गलत बात है जी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 2 साल के अंदर जिस जुल्म जबर फस्तायत का मुकाबला किया और जो पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख़ में आप देख लें कि जो जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, ये जुल्म इससे पहले ना किसी के साथ हुआ और ना आज के बाद किसी के साथ होगा। आप कभी जेल गए हैं? मैं अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है जी नहीं गया। अल्लाह आपको जेल लेके जाए इमरान खान से मुलाकात कराने के लिए। अगर इस मुल्क की बका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमारे खून की भी ज़रूरत है तो हम देने के लिए तैयार हैं। वो तो आप एक लीटर खून दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? सर जी, हम अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं जी, इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए, इमरान खान के लिए। कितनी जानें आपने रखी हुई मुझे भी आप मेरी जान का ना मैं सर जी ऐसी बात नहीं है। मैं बड़ा आपने पहले कहा कि मैं बड़ा मासूम आदमी हूँ, ठीक है, लेकिन इस मुल्क के लिए और इमरान खान के लिए अगर हमारी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम लाइटर नोट पे सवाल है, पीटीआई वालों का मशहूर है, आपके मुखालफीन कहते हैं कि ये बड़ी ही लिबरल किस्म की जमात है और किसी ने शादी करानी हो तो पीटीआई को ज्वाइन कर लो। सर जी, ऐसी बिलो द बेल्ट लोग बात करते हैं, बिलो द बेल्ट बात करते हैं। लोगों को ये इस्तेकाक हासिल है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। आप किसी की सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस हमारा कायद जो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा वली है, और आप देखें कि जिस तरह पिछले 2 साल में और उससे पहले सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, इमरान खान रहमतुल आलमीन अथॉरिटी कायम हुई, अलकादर शेख अब्दुल कादर जिलानी के नाम पे यूनिवर्सिटी इमरान खान ने कायम की। पूरी उम्मत मुसलमान के अंदर आप मुझे दिखा दें पाकिस्तान की तारीख़ में कि जो काम उम्मत मुसलमान के लिए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए इमरान खान ने किया, इससे पहले अगर किसी ने किया तो आप रिकॉर्ड पे मुझे बताएं। ये मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश। ये लोगों का इस्तेकाक है कि वो हमारे ख़िलाफ़ कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा करें, हमारे ख़िलाफ़ तो इस तरह की लिबरल पार्टी नहीं है। नहीं जी, हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। पहले मिस्टर ब्लूम के खिलाफ आपने बयानिया बनाया कि मिस्टर ब्लूम ने लेटर लिखा जिसपे इमरान खान की हुकूमत सैक की गई। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने पे आप लोग यहाँ लुड़ियाँ डाल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। कोई वो आसिफ साहब कहते हैं ना, ख्वाजा आसिफ साहब, इमरान खान साहब का मामला जो है ना जी, वो पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर ही हल होना है। अगर देखें ना, ट्रंप की खुशियाँ हम नहीं मना रहे, हमारा ट्रंप के देखें, मेरी सुन लें, मेरी बात सुन लें कि ट्रंप के देखें ना, इन्होंने ट्रंप के खिलाफ बिलावल भुट्टो जरदारी के आप बयानात उठा के देख लें, दिगर के इन्होंने कहा जी कि इसको बिहाइंड द बार्स होना चाहिए, और आज वो जब प्रेसिडेंट बन गया तो सारे उसके सीधे पड़ रहे हैं। ये क्यों कह रही है कि अब ट्रंप आ गया तो इमरान खान के बाहर आ जाएगा? इमरान खान साहब ने सबसे आखिर पे ट्रंप को मुबारक भी चे जाए कि इमरान खान साहब के ट्रंप के साथ ज़ाती तल्लुकात हैं, दोस्ती हो सकती है आपकी इंटरनेशनली। इमरान खान देखें ना, इमरान खान को आप इनके साथ, ये इमरान खान के सामने इतने बोने, इनका क्या कद काठ है इमरान खान के सामने? आप इनके साथ, बिलावल के साथ या मरियम के साथ या नवाज शरीफ के साथ इमरान खान को 6 फुट प्लस कद है सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? सर जी, उस सियासी कद की मैं बात कर रहा हूँ, मैं शख्सी कद की बात नहीं कर रहा। ये इनका क्या कद है जी सियासी तौर पर? देखें मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश। इमरान खान का और अगर बिलावल का क्राइटेरिया क्या है कि वो बेनज़ीर का बेटा है या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, इसके अलावा उसकी सियासी शनाख्त क्या है? खान भी तो शौकत खानम का बेटा जिनके नाम पे साल बना हुआ है। सर जी, इमरान खान 24 साल स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुंचा है। उसने 24 साल मेहनत करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी की है, जो आज इस मकाम पे खड़ी है। पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। बिलावल भाई की उम्र बढ़ने दें, वो भी 24 साल की जगह 48 साल की जदोजहद। सर जी, आप
इस्टेब्लिशमेंट के वो जो मस्ती खेल साहब ने कहा, मैं अब वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता। आप इस्टेब्लिशमेंट के कदमों में बैठ के, ठीक है, और मुक्तदरा के कदमों में बैठ के तो आप इक़्तिदार में आते, तो आप तब्दीली कैसे ला सकते हैं? आप कैसे हमारी यादाश्त कमज़ोर नहीं है। खान साहब कहते थे कि मुक्तदरा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और हुकूमत एक पेज आप लोग करते रहे हैं, हमें याद है सारी बातें। मैं ऑन करता हूँ जो खान साहब ने कहा, उस बात को 100% ऑन करता हूँ, लेकिन गुजारिश ये है कि ये मुल्क की बका का मसला है ना, ये बात जहाँ पे मेरिट की बात, सर जी पाकिस्तान की जहाँ पे बात होगी, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम रियासत की बात करते हैं। इमरान खान पाकिस्तान की बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ चलें तो वो पेज ठीक है, सेम पेज। और अगर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब चलें तो कहते हैं आपके ये रलू कट्टे हो गए हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के कदमों में बैठ गए हैं। मेरी गुजारिश ये है कि हम कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के या किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। इमरान खान साहब किसी इदारे के खिलाफ, किसी एस्टेब्लिशमेंट, मेरी गुजारिश सुनो सर, ये तो टेक्निकल बात है ना। आरटीएस इमरान खान ने तो नहीं बिठाया था ना। इमरान खान साहब पे आप इसका इल्जाम नहीं लगा सकते कि उन्होंने बिठाया। जो है 100 से ऊपर सीटें कैसे ले जा सकती है? सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बनाई गई थी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब की 100% श्योर, इमरान खान साहब की 24 साल मेहनत है। देख लिया है कि केलवी साहब को मैंने बड़े मुश्किल सवाल किए हैं, लेकिन केलवी साहब जो हैं माशाल्लाह अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। मैंने उनको बड़ा ब्लफ किया है, लेकिन ये मेरे ब्लफ में आए नहीं हैं। इंटरव्यू आपने देख लिया, जो आपका ईमान दीन कहता है वो फैसला कीजिए, लेकिन ये सोचिएगा कोई भी ठप्पा लगाने से आपकी नस्लों के या फ्यूचर बन जाएगा या बिगड़ जाएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।